अवतार की चर्चा कर रहे हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। भगवान किनके लिए जन्म लेते हैं? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। और जगत गुरु भगवान श्रीधराचार्य जी महाराज हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। हम आपकी उपस्थिति को भगवान के प्राकट्य के रूप में ही देखते हैं। आपका आशीष हम सबको मिले, ऐसी हमारी कामना है। हम जिनके आंगन में बैठकर इस कथा को गा रहे हैं, हम सबका सौभाग्य है कि आज समय निकालकर जगत गुरु भगवान हम सबको आशीष देने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप आए हैं, भगवान का प्राकट्य हो, उसके पहले हम आपके आशीर्वचन सुनना चाहेंगे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि जिस मोक्षपुरी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या जी में कोई एक क्षण के लिए निवास कर ले तो वह भगवान के वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। आप तो यहाँ इतने दिन तक निवास करते हुए रामकोट परिसर में अनंत श्री विभूषित व्यासपीठ पर विराजमान समादरणीय श्रीमान सुलभ शांतु जी महाराज के मुखारविंद से प्रभु की रसमयी मीठी मीठी कथा आप श्रवण कर रहे हैं। जैसा आपका नाम है वैसे आपका स्वभाव भी है, इसलिए कथा का और ज़्यादा आनंद आपको मिल रहा होगा। बिल्कुल सुलभता से आप पधारे और यहाँ कथा का रसपान आप सबको करा रहे हैं। राम जी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहीं भी अपने को पर नहीं बताया, भगवान के रूप में प्रकट नहीं किया, अत्यंत सुलभ अपने को बताया। सुलभ शब्द से ही महाराज जी सौलभ्य शब्द बनता है और प्रभु राम में सौलभ्य गुण सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सौलभ्य, सौशील्य, ये गुण प्रभु के हम जीवों के लिए बहुत उपयोगी हैं। भगवान के 5 स्वरूप हैं, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्चा, विग्रह। तो इन 5 स्वरूप में प्रभु श्री राम और कृष्ण को वैभवावतार कहा है। तो पूरे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी ने अपने से कहीं नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। भगवान श्री राम जब प्रकट हुए तब भी रोए। वन के समय कितना ऋषि मुनियों की स्थिति को देख करके रोए। जानकी जी के वियोग में, जटायु मरण में, फिर लक्ष्मण के शक्ति लगने पर, फिर अयोध्या लौटते समय भरत जी की याद में। जैसे एक मनुष्य का जीवन है, क्षण क्षण में
धर्म संकट रहता है। तो ये विचार करने का विषय है कि पूरे रामायण में राम जी ने अपने को ब्रह्म क्यों नहीं कहा। यहाँ तक कि जब लंका में विजय प्राप्त कर लिया तब देवताओं ने आकर के पूछा कि प्रभु आपका परिचय क्या है। तब भी प्रभु राम ने अपना परिचय दिया है। वाल्मीकि जी लिखते हैं, आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजं। मैं मनुष्य हूँ, दशरथ पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है। तब देवताओं ने कहा, प्रभु अब तो आपने राक्षसों का वध कर दिया, अब तो आप अपना सही परिचय दे दीजिए। तो राम जी ने कहा, सही परिचय तो मेरा यही है जो मैंने दिया। तब देवताओं ने कहा, इंद्रादि ने, हम आपका सही परिचय दे रहे। देवताओं ने भगवान का परिचय देते हुए कहा, भवान नारायणो देवः। आप साक्षात भगवान नारायण हैं और जानकी जी साक्षात लक्ष्मी हैं। देवताओं ने भगवान का वास्तविक परिचय दिया। ये बात अलग है कि रामायण के छोटे छोटे पात्र राम जी को ब्रह्म के रूप में अनुभव करते हैं। छोटे छोटे पात्र ही नहीं, अयोध्या के वृक्ष, पशु, पक्षी, ये भी राम जी के वियोग में अपि वृक्षा परिमलाना सपुष्पांकुर कोरका। राम जी के वियोग में वनगमन के समय इतने दुखी हुए कि 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी माता पिता को संतान की प्राप्ति तो हुई ही नहीं। 14 वर्ष तक राम जी के वियोग में किसी गैया मैया के भी बच्चे नहीं हुए। और वृक्षों में फूल आते लेकिन सूख जाते, पत्ते भी सूख जाते, सर्प अपनी जगह से हिलते नहीं। इसलिए राम जी कहते हैं, अतिशय प्रिय मोहि यहाँ के वासी। अब आप सोचें कि हम तो यहाँ के अयोध्यावासी नहीं, आप लोग भी सोचें अयोध्यावासी नहीं, आप सब अयोध्यावासी हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अयोध्या में जो जन्म लिए रहते हैं, प्राण त्यागते हैं, और एक हैं जो कहीं जन्म लिए फिर अयोध्या में निवास करते हैं, और तीसरे लोग हैं जो कहीं रहते हैं लेकिन यहाँ कथा के लिए आते हैं फिर लौट जाते हैं। तो आप भी अयोध्यावासी, इसलिए आप भी राम जी को बहुत प्रिय हैं। यहाँ तक कि रामायण में शूर्पणखा जैसे राक्षसियों ने भी प्रभु राम के ब्रह्मत्व का अनुभव किया है। जब शूर्पणखा के नाक कान प्रभु राम ने कटवा दिए लक्ष्मण के द्वारा, तो भाई रावण खरदूषण को परिचय देते समय राम जी का कोई दोष तो बताना था ना, लेकिन राम जी में एक दोष नहीं दिखाई दिया, क्योंकि राम जी का नाम है अभिराम, लोकाभिरामम। और अभिराम का अर्थ लोकाभिराम का अर्थ होता है जो सबके लिए प्रिय हो, रमणीय हो। लोक शब्द का अर्थ अमर कोश में सबके लिए किया है, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लोकस्तु भुवने जने, ऐसा अमर कोश में। तो राम जी का परिचय शूर्पणखा अपने भाई रावण या खरदूषण को देते हुए एक भी दोष दुर्गुण नहीं देख पाती। इसलिए राम जी अभिराम हैं, बल्कि गुणों का वर्णन करती है। आपको कोई अपशब्द कह दे तो उसको शत्रु मानते हो, हजारों दोष उसमें दिखाई देने लगते हैं। लेकिन राम जी ने नाक कान कटवाए, उसके बाद शूर्पणखा राम जी का कितना सुंदर वर्णन करती है। तरुणो रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनांबरौ
फलमूलासिनो दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणो। पूरा गुणों का अंबार लगा दिया। मानव जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है तरुण अवस्था महाराज। जैसे ये चिरंजीव की आयु बिल्कुल तरुण अवस्था की है। बाल्यावस्था में ज्ञान नहीं रहता, युवावस्था में मन में बड़ा उथल पुथल होने लगता है, विकार आने लगते हैं, लेकिन तरुण अवस्था में ज्ञान भी होता है और विकार भी नहीं आता। तो शूर्पणखा कहती है दोनों जिन्होंने मेरे नाक कान काटे वो तरुण अवस्था में है, रूप संपन्नो अत्यंत सुंदर हैं। सुकुमारो महाबलौ, दोनों बहुत सुकुमार भी हैं और बड़े बलवान भी हैं। परस्पर विरुद्ध गुण है महाराज। जो सुकुमार होगा वो बलवान नहीं होगा, जो बलवान होगा सुकुमार नहीं होगा, लेकिन दोनों सुकुमार भी हैं, बड़े बलवान भी हैं। चीर वलकल धारण करते हैं, मृगचर्म धारण करते हैं, कंदमूल फल खाते हैं। दांतव, दांत का अर्थ है जो अपने मन और इंद्रियों को बस में रखता है। और कैसे हैं? जितेंद्रिय, लगता है स्वर्ग या वैकुंठ से आए हैं, सामान्य मनुष्य नहीं हैं। अपने को दशरथ पुत्र कह रहे, राम लक्ष्मण नाम है, उन्होंने मेरे नाक कान काटे हैं। ऐसे हजारों राक्षसों ने राम जी के दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। मारीच जैसे राक्षस कहता है, वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णा जिनाम्बरम रामो विग्रहवान धर्मः। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं, राम परब्रह्म है, ऐसा मारीच रावण को कहता है। तो कहने का मतलब पूरे रामचरित्र में राम जी अपने को ईश्वर न कहते हैं। ये बात अलग है कि छोटे छोटे पात्र भी राम जी को ब्रह्म बताते हैं। राम जी इसलिए अपने को ईश्वर नहीं कहते, मनुष्य कहते हैं कि हम आप सब राम जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारें। यदि राम जी अपने को ईश्वर कहते तो हम लोगों को मौका मिलता कि राम जी ने पिता के अंतर्भाव को जानकर बन गए, इतना कष्ट सहा, वो तो ईश्वर थे, हम तो मनुष्य हैं। राम जी ने अपने को मानव रूप में प्रकट करके बताया कि मैं भी मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हो। आप भी अपने माता पिता की हृदय की भावना समझकर उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य करो। आप भी भ्राता के लिए इतना त्याग करो जैसे भरत लक्ष्मण के लिए प्रभु ने त्याग किया। और जैसे जब राम जी विभीषण जी को मित्र बनाया तो विभीषण जी ने पूछा कि आपको आपके पिताजी ने किस दोष के कारण वन भेजा। तो आज का बेटा हो तो पिताजी मैंने एक दोष गिना देगा, लेकिन राम जी ने कहा दोष के कारण नहीं, दंड नहीं दिया। फिर बोले भाइयों की संख्या अधिक बढ़ाने के लिए। मेरे पिताजी ने मुझे वन भेजा तो गंगा नदी के जल को साक्षी मानकर मैंने निषाद राज गुह को अपना भ्राता बनाया। 4 से बढ़कर भाई संख्या 5 हुई। पंपा सरोवर के जल को साक्षी मानकर सुग्रीव जी को मैंने अपना भ्राता बनाया, संख्या भाइयों की 6 हुई। और आज समुद्र के जल को साक्षी मानकर आपको अपना सखा बना रहा, भ्राता बना रहा, तो संख्या बढ़कर 7 हो गई। ऐसा गुण देखने वाले प्रभु राम सारे जगत को, युवान पीढ़ी को ये संदेश देते हैं कि माता पिता के आज्ञा का पालन हम करें। यहाँ लौट कर आए तो भरत ने कहा आप राज्य स्वीकारो, तो प्रभु राम ने कहा कि तुमने माँ कैकेयी को माँ कहना छोड़ दिया, प्रणाम करना बंद कर दिया, महल में जाना त्याग दिया। पहले मेरी बात मान। भरत को लेकर के प्रभु राम कैकेयी महल में जाते हैं, प्रणाम कराते हैं, माँ कहलाते हैं। तब राम जी भरत की बात मान करके राज्य को स्वीकार करते हैं। तो भले पर ब्रह्म परमात्मा हैं प्रभु राम,
छोटे छोटे पात्रों ने राम जी को ईश्वर के रूप में अनुभव किया, राक्षसों ने भी किया, लेकिन राम जी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा जो चरित्र, मेरा आदर्श, मेरा व्यवहार, मेरा गुण, मेरा मानवता का संदेश है वो सबके पास सुलभ रूप से पहुंच सके। और यही रामचरित्र को जन जन में सुलभता से पहुंचाने के लिए सुलभ महाराज हमारे अयोध्या जी के इस माधव भवन के सुंदर क्षेत्र में, आप माँ सरयू की गोद में बैठे हैं, पीछे सरयू जी, और इधर प्रभु राम हैं, रामलला, तो आप लोग रामलला की गोद में बैठे हैं। दोनों के मध्य में बैठकर आप पावन कथा का श्रवण कर रहे, आनंद ले रहे। बहुत बहुत मंगल कामना प्रभु के चरणों में ऐसे ही राम कथा को गाते रहें। और आप सबके लिए बहुत मंगल कामना, प्रभु के चरित्र में आप सबका प्रेम ऐसा बना रहे, आप सबका परम कल्याण हो, प्रभु राम के चरणों में प्रेम प्रीति बढ़े, यही प्रभु के चरणों में मंगल कामना करते हैं। पूज्य महाराज जी ने मेरे नाम के साथ साथ श्री राम की व्याख्या कर दी। मेरा केवल नाम है, पर परम पूज्य जगतगुरु देव भगवान से कल मिला तो असली सहजता जिसको कहते हैं नाम की, सुलभ की, वो मैंने आप में दर्शन की। तो मेरा केवल नाम है, आचरण आपका है। तो आपका बड़ा कृपा, आपने जो आशीष प्रदान किया आके,